अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमें उतनी सफलता नहीं मिलने वाली है, तो हम उस क्षेत्र में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ा ज़्यादा समय दे करके हम उस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए आज जानते हैं, आज का जो कार्यक्रम है वो मैं चंद्र राशि पर आधारित आपको बता रहा हूँ, यानी जन्म राशि पर। तो देखते हैं कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में जो वृषभ राशि है सेकंड नंबर की, वो कैसी रहने वाली है। वृषभ राशि यानी वृषभ राशि के स्वामी आपके शुक्र, और शुक्र उच्च के होकर के आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, यानी 11वें घर में आपके शुक्र गोचर करने वाले हैं। तो आपके राशि के स्वामी ही उच्च के होकर के एकादश भाव में बैठे हैं, इनकम के घर में, तो भाई लाभ तो आपको देने ही वाले होंगे। तो आज का जो कार्यक्रम आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको डिटेल में सही से जानकारी देने वाला हूँ पूरी तरीके से, कि आपके पहले एक बार गोचर पर नजर डालते हैं कि आपके जो गुरु हैं वो फर्स्ट हाउस में हैं, और आपके जो मंगल है वो आपके थर्ड हाउस में है, और जो केतु है वो फिफ्थ हाउस में है आपके, और बाकी आपके मतलब गुरु तो फर्स्ट हाउस में हो ही गए, लेकिन बाकी के बचे हुए जो सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि और राहु, ये सब आपके एकादश भाव यानी 11वें घर में गोचर करने वाले हैं अप्रैल 2025 में। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर आने वाला है कि आपकी यहाँ पे आर्थिक स्थिति सही रहने की बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है इस समय पर। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ग्रहों की ऐसी भी स्थिति है, जैसे कि देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस समय पर 2 ग्रहों का बदलाव होने वाला है मेन। एक तो आपके मंगल जो है वो कर्क राशि में जाने वाले हैं 2 अप्रैल से। तो मंगल तो 2 अप्रैल से कर्क राशि में आ ही जाएंगे आपके थर्ड भाव में, तो वो नीच की स्थिति में होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो मित्र के घर में, तो नीचता तो भंग हो जाती है, और बुध आपके मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल से। इसके साथ साथ देखा जाए तो सूर्य आपके मेष राशि में 13 अप्रैल से गोचर करने वाले हैं, और यहाँ पे शुक्र आपके मार्गी होंगे 13 अप्रैल से, वो उच्च की स्थिति में होंगे। तो इसका विशेष प्रभाव यही आने वाला है कि विदेश से आपको लाभ का बहुत अच्छा योग बनता है। इस समय पे आपका विदेश से कोई व्यापार है, विदेश से आपको मतलब लाभ रहने की संभावना रह सकती होती है। आप कोई विदेश से व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कीजिएगा, उसमें आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। यहाँ पर भूमि से लाभ रहने के भी बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप भूमि का कोई कार्य करते हैं, भूमि आपने कोई लेके डाल रखी है, पहले से इन्वेस्ट किया है उसमें, तो उसमें अच्छे लाभ रहने की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। वाद विवाद से थोड़ा सा आपको बचे रहना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति बन सकती होती है, किसी से हो सकता है छोटा मोटा कोई झगड़ा इत्यादि भी हो सके इस समय पर, तो आपको वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। और वाहन चलाने में भी इस समय पर सावधानी आपको बरतनी है। वाहन आप सावधानी के साथ ही चलाएं। यहाँ पे संतान पक्ष से आपको थोड़े से तनाव मिलने की संभावना रह सकती है। केतु बैठे हैं आपके पंचम स्थान में ही, संतान के शिक्षा के घर में ही। तो यहाँ पे क्या होगा कि संतान से आपको थोड़े से तनाव मिल सकते हैं, और जो प्रेम संबंध में हैं उनके भी पार्टनर के द्वारा थोड़े से तनाव देखने को इस समय पे मिलेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव, कभी सही कभी थोड़ा सा तनाव जैसी स्थितियां यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन शिक्षा सही रहने वाली होगी। लगभग सूर्य की भी सप्तम दृष्टि आने वाली है, और सूर्य का गोचर भी बदल जाएगा आपका। तो इस समय पे बुध की भी सप्तम दृष्टि आ रही है, सीधी सी बुध आपके पंचम स्थान के स्वामी ही हैं, तो शिक्षा लगभग सही रहने वाली होगी। थोड़ा सा गलत संगति से समय पर बचे रहें तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। अगर संतान पक्ष का देखा जाए यहाँ पे, तो संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, लेकिन गर्भ गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे संतान का जन्म होने के बाद संतान को थोड़े से कष्ट परेशानियां रह सकती होती हैं। यहाँ पे भाग्य सही रहने वाला है, आपका भाग्य सही साथ देने वाला होगा। लगभग भाग्य की स्थिति अगर देखी जाए तो भाग्य मंगल आपके बैठे हुए हैं, उसी में भाग्य स्थान में आपके मंगल का गोचर चल रहा है, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। थर्ड भाव में मंगल आ जाएंगे आपके कर्क 2 अप्रैल से ही, तो बहुत अच्छा रहने वाला होगा। यहाँ पर पार्टनर के भाग्य को भी बहुत अच्छा करने वाला है। यहाँ पे अप्रैल के मध्य से तो खास करके जो अगर आप महिला हैं तो आपके पति के लिए, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी के भाग्य में भी काफ़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा साथ देने वाला होगा। पार्टनर के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आप ज़मीन को खरीदना और बेचना अगर करते हैं तो विशेष लाभ रहने वाला है। अगर आप ज़मीन खरीद के और मकान बना के बेचते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप मकान ही खरीदते हैं, मकान ही बेचते हैं
तो उतना अच्छा नहीं, मतलब अच्छा है लेकिन भूमि का ज़्यादा अच्छा लाभ रहेगा, विशेष लाभ रहने वाला होगा। जैसे आप बिल्डर हैं तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे लाभ दिखेगा अभी अप्रैल 2025 में। और केमिकल का अगर आपका कोई काम है उसमें भी बहुत अच्छे लाभ दिख रहे हैं यहाँ पे, योग बन रहा है। जैसे पान मसाला आदि का अगर आपका किसी का कोई व्यापार है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। केमिकल से संबंधित व्यापार अच्छे रहने वाले होंगे इस समय पर लगभग। और रुका हुआ पैसा भी आपको इस समय पर प्राप्त होने की संभावना है। पैसे का अच्छा योग बनेगा यहाँ पर, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। धन प्राप्ति के योग अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर, धन प्राप्ति भी आपको अच्छी रहेगी लगभग। और नौकरी का अगर देखा जाए कि नौकरी कब मिलने की संभावना है, तो अप्रैल के मध्य में नौकरी लगने के अच्छे योग बनना है। अप्रैल के मध्य में योग 13 मार्च से जब आपका सूर्य का गोचर बदलेगा उस समय पे भी काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा। तो यहाँ पे आपके अप्रैल के मध्य तक बहुत अच्छा देखा जा सकता है, नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। और अगर वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन लगभग सही रहने वाला होगा। थोड़े बहुत जैसे तनाव दिखेंगे, बृहस्पति की दृष्टि भी जाएगी सप्तम भाव पे, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मंगल आपके परिवार के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो छोटे भाई बंधुओं से अपना थोड़ा सा बना करके इस समय पर रखें। तो परिवार के साथ लगभग वैवाहिक जीवन आपका सही है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रह जाता है। और माता के स्वास्थ्य का आपको इस समय पर ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। और बाकी तो पार्टनरशिप में अगर आपका कोई व्यापार है तो उसमें हिसाब अपना क्लियर रखें। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने में मिल जाएगा, कहीं आपस में थोड़ी बहुत तनाव जैसी स्थिति ना रह जाए, इसलिए आप व्यापार में साफ रहें इस समय पर। और वाणी पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जो बोल चाल है, जो हमें किससे क्या बोलना है, कब कैसे क्या, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पे किसी को कटु वचन ना बोले, कड़वे वचन किसी को ऐसे ना बोले, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और कोई असहाय व्यक्ति हैं उनकी इस समय पर सहायता करते रहेंगे, बहुत लाभ रहने वाला होगा। वैसे आपको उपाय क्या फॉलो करने चाहिए, तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे कि शुक्र के मंत्र का आप जाप कीजिए, वो आपको बहुत इस समय पर लाभ देने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और इसके साथ साथ चोला आप अगर चढ़ा देते हैं तो और भी अच्छा आपको लाभ यहाँ पर दिखेगा। पक्षियों को आप दाना डालिएगा और चींटियों को आप आटे की पंजीरी डालिएगा, इससे विशेष लाभ रहने वाला होगा। किसी प्रकार की कोई खास समस्याएं देखने में नहीं मिलेंगी। और वैसे विशेष रूप से देखा जाता है कि भाई आपकी अपनी कुंडली की क्या पोजीशन है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह बहुत अच्छे होंगे तो बहुत अच्छा भी हो जाता है, और अगर आप बहुत गलत ग्रह बैठे होंगे, नीच के अस्त व्यस्त ऐसे बैठे हुए होंगे, तो थोड़ा सा प्रभाव और भी ज़्यादा रह जाता होता है। जो गोचर होता है वो सब राशियों का जैसा एक समान होता है, सब पे एक जैसा नहीं बैठ पाता है। अगर आपको अपनी कुंडली में कोई समस्याएं लगती हैं, या आपका व्यापार वगैरह, या जो भी आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कतें लगती हैं, और आप कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस समय पर, अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।